मैंने उस समय चाइना से हमारी बहुत दोस्ती थी, तो चाइना को जो दंग शाओपिंग थे, अब नहीं है, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम एक कुछ बताओ जो तुम्हें पसंद है वो मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा कैलाश मानसरोवर खोल दो। उन्होंने खोल दिया। जो दंग शाओपिंग था उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू आएंगे और कोई नहीं आएंगे। इंदिरा गांधी को भी मैंने कहा कि तुम आपके सेक्युलरिज्म के साथ होगा, जो जोर से मत बोलो, हम क्वाइटली जब सिलेक्शन करेंगे हम सिर्फ हिंदुओं की सेलेक्ट करेंगे। ओके, चंद्रशेखर जी से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। हाँ, बने और टूटे बने। थोड़ा बताइए ना उनके बारे में, बलिया के लाल। क्या हुआ कि चंद्रशेखर, जब हमारी विभाजन हुई थी बीजेपी जनता पार्टी की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काय को जाओगे, वो वाजपेयी तुम्हें पसंद नहीं करता, यहाँ रहो, मैं आपको महामंत्री बनाने चाहता हूँ। मैं वैसे यूथ का भी प्रेसिडेंट था उस समय। तो उन्होंने महामंत्री बनाई, हम दोनों ने मिलकर उसको बड़ा की जनता पार्टी को। हमारी संख्या भी बढ़ने लगी पार्लियामेंट में। तो रामकृष्ण हेगड़े और चंद्रशेखर दोस्त थे, और रामकृष्ण तो स्क्रूलूस टाइप था। आई मीन अच्छा आदमी नहीं था। वो इसको ये भरने लगे उनके कान में कि ये स्वामी तो कभी भी तुम्हें उतार देगा, और ये इंदिरा गांधी के साथ है। अब कुछ भी कहो कर, चंद्रशेखर तो गांव का आदमी था ना, तो ऐसे गप्पा शप्पा को बहुत विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। तो अब मैंने उस समय चाइना से हमारी बहुत दोस्ती थी, तो चाइना को जो दंग शाओपिंग थे, अब नहीं है, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम एक कुछ बताओ जो तुम्हें पसंद है वो मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा कैलाश मानसरोवर खोल दो। उन्होंने खोल दिया। तब इंदिरा गांधी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ, बट आपके लिए जो जाने आने का व्यवस्था है मैं कर दूंगी। और उससे इसको संदेह होने लगा, और हेगड़े भी कहने लगा। मैंने कहा ना, ये मिला हुआ है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि 1981 की सर कहानी बता रहे हैं, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से शुरू हुई थी, और उसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है। तो वो जो सोशल मीडिया पे सर को लोग टैग करके क्वेश्चन करते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी कुछ और निकल कर आएगा। बट दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट सर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा खोलना। परसुएड द चाइनीज एंड टू अलाउ हिंदू ओनली थिंग। जो दंग शाओपिंग था उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू आएंगे और कोई नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हिंदुओं की एक है, इसीलिए हम उनको आने के लिए देने चाहेंगे, बट इसको टूरिस्ट सिचुएशन नहीं बनाएंगे हम। तो इसीलिए हम सिर्फ हिंदुओं के लिए था। इंदिरा गांधी को भी मैंने कहा कि तुम आपके सेक्युलरिज्म के साथ होगा, इसलिए जो जोर से मत बोलो, हम क्वाइटली जब सिलेक्शन करेंगे हम सिर्फ हिंदुओं की सेलेक्ट करेंगे। सुपर। आई थिंक ये आप अपने आप को मानते हो कि आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक था ये? बहुत। मुझे शंकराचार्य जो थे, कांची के जो भगवान माने जाते थे, वो इसको कहते थे ये तुमसे सबसे बड़ा है जो भविष्य में भी लोग याद करेंगे। ये शिव भगवान का आपने। ट्रू। शिव भगवान, वैसे भी हम सुब्रमण्यम है, माने शिव भगवान का बेटा। मेरा नाम भी शुभांकर। हाँ, अच्छा, ओके। ओके, सुपर सर। चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद नरसिम्हा राव, आप विपक्ष में थे जब आपको मंत्री बनाया था? हाँ, मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भी बनाया। तो ये कौन सा मैजिक होता सर कि अपोजिशन के नेता को आप उठा के मंत्री बना देते हैं? मैं बताता हूँ। नरसिम्हा राव मेरे घर आए थे। इसकी किताब एक अभी किसी ने लिखा है, एक प्रोफेसर ने। उसमें वो कहता, वो तेलुगु था और इनका बहुत बड़ा दोस्त था नरसिम्हा राव का। उसने कहा कि जब नरसिम्हा राव की चयन हुई तो वो पहला घर गया सुब्रमण्यम स्वामी का और कहा, विच इज़ ट्रू, कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनो। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, आई एम रेडी, मुझे एक मौका मिलेगा कुछ दिखाने के लिए, परंतु तुम्हें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। अब मुझे शंकराचार्य कांची ने कहा था, तुम कुछ भी कर लो, कभी कांग्रेस में मत जाओ। हाँ,
तो मैंने वचन दे दिया था मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने यही कहा उनको कि आई कैन नॉट से, नहीं फिर वो पार्टी में बड़ा घपला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कैसे आपने बाहर का आदमी को बना दिया, इसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर भी हम एक कमीशन बैठाएंगे, उसका कैबिनेट रैंक देख के आपको कैबिनेट में भाग लेने के लिए अधिकार दूंगा। तो इसीलिए हम मिनिस्टर ही माने जाते थे, क्योंकि कॉमर्स सारा हमारे हाथ में ही होता था। तो ये था नरसिम्हा राव के साथ। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का टैलेंट देखकर बनाया था, या जो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बाहर रहेगा ज़्यादा परेशान करेगा, अंदर रख लो? नहीं, नरसिम्हा राव सोचते थे मैं रहूँगा तो उनके साथ रहूँगा तो जो उनके साथ दुष्ट होंगे, क्योंकि उनके वो केरल का वो यानी आंध्रा के थे और दिल्ली वाले सबको उनको मानते नहीं थे। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे सकता है। हम लोग से स्कूल में जब पढ़ते थे, हाँ, तो प्रिंसिपल अक्सर कहते थे कि जो सबसे शरारती बच्चा उसको मॉनिटर बना दो, पूरी क्लास अपने आप अच्छे से रहेगी। बहुत सुंदर बात है। आपको लगता है कि नरसिम्हा राव को ये बात समझ में आ गई थी? हाँ, वो सोचा होगा। बिकॉज हमने कई लोगों को नीचे उतारा था जो उनको पसंद नहीं था। सुपर।